कन्या नहीं भवानी है। नारद बोले गिरिराज भक्त, ये कन्या नहीं भवानी है। खुदयादि शक्ति है प्रकट हुई, खुदयादि शक्ति है प्रकट हुई, तेरे भाग्य की निशानी है। देवऋषि नारद कहने लगे, हे गिरिराज, ये कन्या नहीं है, साक्षात भवानी तुम्हारे घर में प्रकट हुई है, और इनका वर जो होगा वो तीनों लोकों में पूजा जाएगा, तीनों लोग उसकी पूजा करेंगे। लेकिन उसकी जो वेशभूषा होगी वो थोड़ा अजीब होगी। एक संत के भेष में होगा और अवधूत दिगंबर भेष होगा, फक्कड़ की तरह दिखाई देगा। यह सुन करके मैना जो है बड़ा दुखी होती है। तो देवऋषि नारद समझाते हैं कि सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता, जो सामर्थ्यवान होता है उसमें अगर कोई दोष भी है एक आधा, तो उसमें दोष नहीं माना जाता। हमारे कौशल भैया की तरफ से 50 मुद्राओं का दान है। माता रानी सदा के भंडार भरती है। कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता। जैसे रवि माने सूर्य, सूर्य की किरणें हर जगह पे पड़ती हैं, और सुरसर माने गंगा, गंगा मैया में शुभ अशुभ सब कुछ बहता है, लेकिन कोई दोष नहीं मानता। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और भगवान विष्णु को शेष की सैया सुहाती है। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद जी सांत्वना दिलाते हैं मैना को, और कहते हैं कि वो वर जो मिलेगा इन्हें वो साधारण मिलने वाला नहीं है। उसके लिए तुम्हारी पुत्री को कठोर तप करना पड़ेगा, कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, तभी वर मिलेगा, नहीं तो वो मिलने वाले नहीं है। इसलिए अपनी पुत्री को शिक्षा दो कि तप करने के लिए जाए। आज मैना कहती है एक तो फक्कड़ पति मिले, दूसरे में हमारी पुत्री जो है तपस्या करे। लेकिन देवर्षि नारद की बातों को मान करके आज पार्वती जी बातें सुन रही थी, तपस्या के लिए चली जाती हैं। धीरे धीरे तपस्या में फल खाना भी छोड़ देती हैं। बेल पत्री जो गिरती हैं सूखी, वही उठा उठा करके खा रही हैं। सूखी बेल पाती कि बेल पाती मही परई सुखाई, और 3 सहस्र संवत सोई खाई। जो बेल पाती, बेल के पेड़ से पत्ती नीचे गिरती है, वही खा करके 3000 वर्ष व्यतीत कर दिए। इस प्रकार से कठोर तप किया मैया पार्वती ने। तब भगवान भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा।
और सप्तऋषि पहुंचते हैं मैया पार्वती के पास और पूछते हैं कि किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो। आज मैया गिरजा ने भगवान शंकर का नाम बतलाया कि भोलेनाथ के लिए ही मैं तप कर रही हूँ कि अथवा उन भोले बाबा के भोले भाव में भुलानी हूँ। भोले बाबा के भोले भाव में भुलानी हूँ। और इस स्पष्ट और सच तो यह है, इस स्पष्ट और सच तो यह है, शंकर के हाथ बिकानी हूँ। बोले भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान की। आज जब भोलेनाथ को बतलाती है मैया पार्वती तो सप्तऋषि कैसे परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं अरे जिनके ना तो घर द्वार है ना कोई परिवार है और गांव में लोग मड़ैया डाल लेते हैं, उनके एक मड़ैया भी नहीं है। हाँ। और जिस दिन समाधि में लीन हो जाए तो बात भी करैया कोई नहीं है। ऐसे के लिए तुम इतना कठोर तप कर रही हो। तुम क्या सती के बारे में तुमने नहीं सुना? मैया सती को तरसा तरसा करके मार दिया और तुम उन्हीं के लिए तपस्या कर रही हो। कि कुछ दिनों सती पर प्यार रहा और फिर रूठे तो ऐसे रूठे और तरसा तरसा कर मार दिया, बन बैठे ठूठे के मार दिया, बने बैठे ठूठे के इस प्रकार से आज सप्तऋषि परीक्षा लेते हैं तो मैया पार्वती जवाब देती हैं सप्तऋषियों को कि मैं एक पर्वत की कन्या हूँ, गिरिराज की कन्या हूँ और वो जड़ कहलाया जाता है, लेकिन जड़ की जड़ता भी है, वो अपनी जगह से कभी हटता नहीं है। इसलिए सोने को चाहे जितना जलाया जाए लेकिन उसका रंग कभी बदलने वाला नहीं। तो हे सप्तऋषियों कि मेरा भी वही रंग समझो जैसे सोने का होता, कल होनी थी सो अब होली। कि मेरा भी वही रंग समझो
कल होनी थी सो अब होनी। अपनी तो वही कहावत है, अपनी तो वही कहावत है, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। इस प्रकार से आज मैया पार्वती कहती हैं, जब मेरा मन महेश में मस्त हो चुका है तो अब रमेश पर क्यों जाए। यह सुन करके सप्तऋषि मैया पार्वती के चरणों में गिर जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि तुम्हारा जो तप है पूर्ण हुआ, कि हे अम्बे अब तुम्हारे तपस्या से संसार हिल रहा है, अब संसार को न जलाओ और वापस महल को जाओ, क्योंकि मैं भोलेनाथ के द्वारा ही भेजा हुआ आया हूँ। इस प्रकार से आज कह करके सप्तऋषि भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं और इधर देवता लोग जो हैं, तारक नाम का राक्षस है, उससे बहुत परेशान हैं और ब्रह्मा कहते हैं कि तारक का वध जो है वो भोलेनाथ का पुत्र ही कर सकता है। तो देवता लोग जल्दीबाजी करने लगते हैं कि भोलेनाथ की समाधि खुलवाई जाए। भोलेनाथ तो समाधि में लीन है, जब तक समाधि नहीं खुलेगी तब तक भोलेनाथ विवाह कैसे करेंगे। तो कामदेव को भेजते हैं कि जाओ भोलेनाथ को समाधि, भोलेनाथ की समाधि खुलाओ, जाकर के खुलवाओ, समाधि से उन्हें हटाओ। तो आज कामदेव पहले तो मना कर देता है। कामदेव कहता है कि भगवान भोलेनाथ की अचल समाधि को हटाने की हमारे में सामर्थ्य कहाँ है। बर्फ अगर सूर्य के सामने जाएगी तो वो अपने आप गल जाएगी, लेकिन आप लोगों की भलाई के लिए मेरा शरीर भले ही तो न चला जाए, लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। अगर अपने शरीर से किसी का हित हो रहा हो तो उसके समान कोई धर्म नहीं है। तो आप लोगों के हित के लिए आप लोग थोड़ा आगे बढ़िया, बहुत दूर बैठे हो, यहाँ सब खाली करा, जब यहाँ भर जाए तब पीछे बैठा करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चुपचाप सुनो, जा सवेरे बतलाई दियो, तुम्हारी आवाज जाती सवेरे तुम्हारी। आज कामदेव कहता है कि दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है, इसलिए मैं उस धर्म के लिए मैं अवश्य जाऊंगा, चाहे क्यों न मेरे प्राण चले जाए। कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा
माया सम नहीं अधमाई। इसलिए आज परमार्थ के लिए, देवताओं के हित के लिए कामदेव वहां से प्रस्थान करता है। भोलेनाथ की समाधि को हटाने के लिए चल देता है, समाधि खुलवाने के लिए चलता है और अपने नाना प्रकार के उपाय करता है। वहां पर जाते ही अपनी माया फैला देता है। बीहड़ वन में बसंत ऋतु, बसंत की तरह बना देता है बीहड़ वन। गंधर्व लोग बाजे बजाने लगते हैं। परियां जो हैं, अप्सराएं जी भर भर के गा रही हैं, जिससे जिनकी झनकारों से पृथ्वी आकाश हिल रहे हैं। लेकिन इसका प्रभाव कोई भोलेनाथ पर नहीं पड़ता है कि सारी बल बुद्धि लगा करके बाकी माया दिखला डाली। लगा करके बाकी माया दिखला डाली। डाली की तनिक आड़ लेकर, जय हो, डाली की तनिक आड़ लेकर धनुहे की डोर हिला डाली। कुसुम माने पुष्प बाण रख करके छोड़ दिया और भोलेनाथ के जैसे ही लगा तैसे ही भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल जाता है और कामदेव वहीं पर भस्म हो जाता है। बोलिए भूतभावन भोलेनाथ शंकर भगवान। ये भी भोलेनाथ की एक लीला ही है। अब कामदेव की जो पत्नी है रति दौड़ पड़ती है और रोते रोते कहती है भगवान भोलेनाथ से कि हे प्रभु, मेरे सुहाग को आपने मिटा दिया, ये क्या अनर्थ कर दिया। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि बोले रति रोना उचित नहीं, तेरा पति कहीं न जाएगा। बोले रति रोना उचित नहीं, तेरा पति कहीं न जाएगा। मर कर भी अमर तत्व पाकर, मर कर भी अमर तत्व पाकर जग में अनंग कहलाएगा। भगवान भोलेनाथ ने रति को वरदान दिया कि तेरा पति आज से अमर हो चुका है और सभी जीवों के शरीर में उसका वास होगा। अनंग मतलब जो नग्न अवस्था में होगा तो उसे कामदेव सताएगा। तभी से कामदेव जो है सभी के शरीर में वास करने लगा और बतलाया कि तुम्हारी मुलाकात भी होगी। जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब उनका पुत्र जो होगा वो तुम्हारा पति होगा। वही कामदेव तुम्हारे
पति के रूप में भगवान कृष्ण के पुत्र जब प्रद्युम्न होंगे वो तुम्हें मिलेंगे और बाकी तुम्हारा पति जो है सभी के शरीर में वास करेगा। कि तन रहे नहीं फिर भी तन सा तेरे तन पर अनुराग रहे। आज वरदान देते हैं भोलेनाथ रति को, तन रहे नहीं फिर भी तन सा तेरे तन पर अनुराग रहे। जीवन हो जग जीवन समान, जय हो। जीवन हो जग जीवन समान, आजीवन अचल सुहाग रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आजीवन अचल सुहाग रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा सुहाग जो है आज से अमर हो गया। और इस प्रकार से दुखिया रति जो है वहां से ये वरदान पा करके चल दी और भगवान विष्णु जा करके भोलेनाथ को समझाते हैं। बहुत कहने सुनने पर भगवान विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं और संवाद भेजा जाता है हिमांचल के यहाँ तैयारी होने लगी। और इधर भोले बाबा की बारात जो है सजाई जा रही है। भोले बाबा अरे अब कहती जब शुरू देने ना बैठे तो अब का बैठी गई। चलो चलो कोई बात नहीं, आते हम कर ले बैठब तो शुरू बैठब, बीच हम कहाँ बैठी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो है इधर हिमांचल जी के यहाँ तैयारी हो रही है और इधर भोलेनाथ बाबा की यहाँ बारात सजाई जा रही है। भोलेनाथ की बारात में सभी शोभा पा रहे हैं। कौन कौन आए हैं भोलेनाथ के बाराती बनकर के? भूत प्रेत भी आए हैं और भगवान भोलेनाथ के गण जो हैं भोलेनाथ को सजा रहे हैं। सर्पों का मुकुट बांध दिया और भस्मी का लेप लगा रहे हैं कि विकराल ब्याल में मुंडमाल यज्ञोपवीत बन आई है। कठिन त्रिशूल सधा पाए कर डमरू सुहाई है। बागंबर शोभा पाता है झूठ जटों का बंधा हुआ, कांधे पर दंड कमंडल है। जय हो। कांधे पर दंड कमंडल है, शीश पर चंद्रमा सधा हुआ।
तैयार हो रहे हैं। बाघंबर शोभा पा रहा है, जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ है और कांधे पर दंड है, कमंडल हाथ में है और शीश पर चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। नागिनियां जो है कंगनियां बनी हुई हैं, हाथों में नागिनियां लपटी हुई हैं और प्रेत पिशाच जो है बराती हैं और एक दूना बैल पर सवार हुए हैं भोलेनाथ। और प्रेत समाज कैसे हैं? क्योंकि प्रेत का कोई शरीर नहीं होता, अगर सिर मिल गया कहीं पड़ा तो सिर में सवार हो गए तो खाली सिर चल रही। हाँ, वो तो एक हवा है ना। तो कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना, कैसे बराती हैं भोलेनाथ के? कुछ रुंड बिना, किसी के तो रुंड ही नहीं है, केवल सिर ही है, और किसी के मुंड नहीं है, खाली शरीर ही जा रहा। तो कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना, कुछ भी सो रुंड मुंड धारी। देखो अभी तो बजाओ तो कुछ हाथ हीन कुछ पैर हीन, किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पैर नहीं है। कुछ हाथ हीन कुछ पैर हीन, मुख हीन अनेक मुंडधारी। बंदर का मुंह, अब ध्यान देना, ऐसे शरीर आप लोगों ने कहीं नहीं देखे होंगे जैसे भगवान भोलेनाथ की बारात में जा रहे हैं। कि बंदर का मुंह, ऊंट का गला और हाथी के पैर लगाए हुए, और जा रहे कई लुढ़काते से और घोड़े की पूंछ उठाए हुए। कान आंखों भी, कान तो 10-20 हैं लेकिन आंखें एक भी नहीं। 10-20 कान आंखें भी, या आंखें हैं तो कान नहीं। कुछ को आगे की खबर नहीं, कुछ को आगे की खबर नहीं, कुछ को पीछे का ज्ञान नहीं। इस प्रकार की जब बारात भगवान विष्णु ने देखा तो मधुर मधुर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे भोलेनाथ, अपनी अपनी जमात जो है अलग अलग लेकर चलो, कि अपनी अपनी जो जमात है अलग अलग रखो, हमारे जो ये साथी हैं ये साथ में जाने के लिए तैयार नहीं। इस प्रकार से आगे चले और जब वहां पहुंचते हैं हिमांचल जी के यहाँ, तो अगवानी के लिए आगे आते हैं लोग, आज भी आते हैं। जब बारात आती है चलो भैया अगवानी लेके चला जाए, दूल्हा आ रहा है, तो उसमें बच्चे भी साथ में दौड़ करके जाते हैं कि दूल्हा को देखने का उल्लास सभी के मन में होता। तो भगवान भोलेनाथ एक दूना बैल पर बैठे हुए
और दिगंबर भेष विकराल भेष धारण किए हुए चले आ रहे हैं धीरे धीरे। और इधर से अगवान जब पहुंचते हैं तो बच्चे जैसे ही देखते हैं तो अपने प्राणों को लेकर के भाग पड़ते हैं कि बच्चे एकांत छिपाने थे, भाग करके एकांत में छिप गए। कहने रे दादा ऐसी बारात हमने कभी नहीं देखी कि बच्चे एकांत छिपाने थे, वाहन बन में बिड़राने थे। बच्चे एकांत छिपाने थे, वाहन बन में बिड़राने थे। दिल को थामे कुछ करे रहे, कौन? दिल को थामे कुछ करे रहे, जो बूढ़े और सयाने थे। सच्चिदानंद भगवान। इस प्रकार से बच्चे तो भाग करके एकांत में छिप गए। अब वहां कौन बचे? जो बूढ़े लोग थे वो थोड़ा दृढ़ता पूर्वक थमे रहे और दूर ही दूर स्वागत करते हैं। फिर परिछन का जब दस्तूर होता है तो नारियां आती हैं परिछन के लिए। और इधर से भगवान भोलेनाथ अपने डूणा बैल पर बैठ करके आगे बढ़ते हैं। जब विकट भेष देखा नारियों ने तो आरती की थाली जो थी वही डालकर भाग पड़ी कि देखा जहां महेश का विकट भेष विकराल, भाग गई सब नारियां और पड़े रह गए थाल। थाली छोड़ करके भाग पड़ी, हांफती हुई गिरती है। इतनी तेज भागी कि गिर गिर पड़ती है और हांफती हुई पहुंचती है मैना से कहती हैं। और भगवान भोलेनाथ हंसते हुए लौट पड़ते हैं कि जब जाने लगे हैं ये तो नारियां बहुत डर गई तो अपने बैल को वापस कर लेते हैं। और इधर मैना को जब पता चलता है तो रोने लगती है मैना और कहती है मैंने अपने जीवन का मूल्य लगा करके अपनी पुत्री को पाला है और इन धोखेबाजों ने कुछ पिछला दांव निकाल करके मेरे साथ ये किया है। और मैना कहती है मैं हरगिज नहीं ऐसे पति से विवाह करूंगी अपनी बेटी का। अपनी बेटी को गले में बांध करके कहीं कुएं में डूब कर मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पुत्री का ऐसे वर के साथ विवाह नहीं करूंगी। कि यह उत्सव अभी बंद कर दो और बारात यहाँ से लौटा दो। आज मैना कहती है ये उत्सव अभी बंद कर दो, बारात यहाँ से लौटा दो। यासुर समाज में से चुनकर, यासुर समाज में से चुनकर बरमाल किसी को पहना दो।
वचनों को सुना तो देव ऋषि नारद जी दौड़ करके आते हैं और समझाते हैं कि अरे बावली हो रही हो, तुम भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रही हो। तुम्हें ये नहीं पता कि जो सभी देवों के देव हैं उनका तुम अपमान कर रही हो। इन तीनों लोगों में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो हमारे भोलेनाथ की समता पाए। और शूकर का इतना कहां भाग्य है जो यज्ञ की खीर पा जाए। हाँ, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूं, ये जो शिव पार्वती का जोड़ा है ये जन्मों जन्मों का है। यही पिछले जन्म में सती थी। इस प्रकार से नाना प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं देव ऋषि नारद कि वह आदि देव ये आदि शक्ति दोनों ही महिमा धारी हैं। दोनों ही महिमा धारी हैं और हे मैना दोनों आधार जगत के हैं। दोनों आधार जगत के हैं, दोनों अनादि अवतारी हैं। तुम्हें कुछ पता भी है, तुम व्यर्थ में अपने ऊपर कलंक लगा रही हो। जाकर के अपनी पुत्री से तो पूछ कर देखो, क्या तुम अपने आप विवाह दूसरे के साथ कर लोगी? पहले गिरिजा से तो जाकर के पूछो। तब देव ऋषि नारद के उपदेश सुन करके मैना पूछती है तो मैया पार्वती कहती है कि मेरे जो कुछ भी है सब मेरे भोलेनाथ ही है। तब उसी प्रकार फिर उत्सव होने लगता है, बाजे बजने लगते हैं और वैदिक विधान के द्वारा भगवान भोलेनाथ का शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न होता है। तीनों लोकों में जय जयकार होती है कि त्रिभुवन में जय जयकार हुआ, सब साज सुकृति के साजे हैं। त्रिभुवन में जय जयकार हुआ, सब साज सुकृति के साजे हैं। आनंद सहित बाएं दाएं, आनंद सहित बाएं दाएं, माया और ब्रह्म विराजे हैं। भोलेनाथ शंकर भगवान। वैदिक विधान से विवाह संपन्न होता है और बाएं मैया पार्वती जी विराजमान होती हैं, दाहिने भोलेनाथ बाबा विराजमान होते हैं। और विवाह संपन्न होने के बाद यथा समय अपने कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती को लेकर के भोलेनाथ गमन करते हैं। गिरपत ने सब भांति से किया दान
सम्मान। और यथाश में कैलाश पर आए शिव भगवान, कैलाश पर्वत पर आए और वही शांति चर्चा और वहां पर निवास करने लगे। इस प्रकार से वैदिक विधान के द्वारा भगवान भूत भावन भोलेनाथ और मैया गिरजा का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि समय के अनुसार संक्षेप में आप लोगों को कथा श्रवण कराई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती। तब तक आरती आप बना लो। हाँ, सभी लोग कीर्तन करें, ताली बजा करके बोले, हमारी बिगड़ी हुई बात, हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो माधव। जय हो। हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो माधव। नाव डिगती है भंवर बीच बचा लो माधव। हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो माधव। हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो माधव। नाव डिगती है भंवर बीच बचा लो माधव। गिरती जाती है दिनों दिन ये दशा भारत की। गिरती जाती है दिनों दिन ये दशा भारत की। तुझे से बन के तनिक हाथ लगा दो माधव। हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो माधव। हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो माधव। नाव डिगती है भंवर बीच बचा दो माधव। और हम सबको कैसे रहना है? ईर्ष्या द्वेष को त्याग देना है। द्वेष माने जलन, एक दूसरे के प्रति जलन नहीं होना चाहिए। द्वेष को त्याग के हम विश्व को भाई समझे। द्वेष को त्याग के हम विश्व को भाई समझे। लोकप्रियता का यही पाप बढ़ा दो माधव। हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो माधव। हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो माधव। नाव डिगती है भंवर बीच बचा दो माधव। तुम्हारे आसरे भक्त सदा रहते हैं। तुम्हारे आसरे भक्त सदा रहते हैं। इसी प्रकार से कुछ और निभा दो माधव। हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो माधव। नाम
नाव दिखती है भंवर की, बचा लो माधो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान भोलेनाथ की आरती होगी, क्योंकि भोलेनाथ बाबा का प्रसंग हुआ है। सभी भक्त खड़े हो जाएं और थोड़ा आगे जरूर बढ़ाएं। स्थान को छोड़ करके प्रभु के सम्मुख बढ़ जाना चाहिए आरती में। अब ओके हमारे भैया बीरन जी के द्वारा 50 मुद्राओं का दान हुआ है और 50 इच्छा राम भैया की तरफ से 50 मुद्राओं का दान हुआ है। माता रानी लो एक और ले लो चला। माता रानी सभी दानदाताओं के भंडार भरती रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मैं आरती लेकर खड़ा हुआ कि मैं आरती लेकर खड़ा हुआ दरबार भोले बाबा, और मुझे गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। मुझे गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। मैं आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। सभी लोग बोले मुझे गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। आश्चर्य होता तो प्रेम से गुणगान आपकी गाता। आश्चर्य होता जय हो। सेवा करने में हर प्रकार लाचार भोले बाबा। मुझे गरीब की आरती स्वीकार भोले
आरती लेकर खड़ा हुआ दरबार गौरी मैया, मुझे गरीब की आरती स्वीकारो अम्बे मैया। राजपाट में नहीं मांगता और न दौलत माया। सभी लोग बोलो, और न दौलत माया। चरणों में रख लीजिए मुझको, हाँ चरणों में रख लीजिए मुझको, इसी आस से आया। बिना आपके झूठा जग संसार भोले बाबा, मुझे गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मैं आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार में बजरंगी, मुझे गरीब की आरती स्वीकार हो बजरंगी। जब तक पूजा पाठ प्रभु जी ये सब मैं ना जानूं, आ जाओ इस मूर्ति के अंदर, आ जाओ इस मूर्ति के अंदर, इसको ही मैं मानूं। हम भक्तों की विनती है एक बार भोले बाबा, हम भक्तों को दर्शन दो एक बार मेरे भगवन, मुझे गरीब की आरती स्वीकारो मेरे भगवन। आरती लेकर खड़ा हुआ दरबार में भगवन, मुझे गरीब की आरती स्वीकार हो भगवन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे रमं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सर्वदेवताभ्यो नमः आरतिक समर्पयामि। दिखा दो सबका को दे दो आरती। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सभी भक्तों की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो। गौ माता की अच्छा हो। गौ माता की अच्छा। ओम पार्वती पते नमः हर 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 महादेव जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् हरि ओम शांति शांति। मोबाइल बंद कर दो वीडियो बंद।